यार नरेंद्र मोदी जी, मैं क्या बोलूँ? तेरे को बोलूँ क्या? मतलब मेरा मन ऐसा करता है यार, आज तेने पूरा विश्व को अपना बना लिया। अरे नहीं, तेने सबको खरीद लिया यार। कसम भगवान की, तेने सबको खरीद लिया, पूरे विश्व को खरीद लिया आज। ये कैसे हुआ है? ये तेरी तपस्या के कारण हुआ है, कसम भगवान की, तपस्या के कारण। अडिग, निश्चल, दबंग, सहनशील, रेस्पेक्टेड और गुंडा बना, मर्द बना। वो 56 इंच की छाती नहीं, वो 100 नहीं, अभी असीमित है, हनुमान जी की तरह। क्या विकराल रूप दिखा दिया है। ये आज मैं सोच के देख रहा हूं, विश्व के सामने हिंदुस्तान का क्या नाम किया है आपने। बोलते थे ना, चाय बेचने वाला क्या राजनीति जाने, ये नीच क्या राज करेगा। अरे मेरे भाई, अरे अरे क्या बोले है तेरे को? क्या क्या बोले है? सांप बिच्छू बोले, वो भी तेरी तरफ आ गया। सबसे पढ़े लिखा आया था शशि थरूर, और इनकी अकल अभी भी नहीं ठिकाने आ रही है। आगे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गया था, वो आ गया था, हमारे भाई हमारे और भी आएंगे। मैं सुन रहा हूं कि मैं सचिन पायलट को आ जाना चाहिए हिंदुस्तान में, बीजेपी के अंदर। अभी बीजेपी के अंदर आकर के ये लड़का, ये अंधेरिया मोड में जब ये बच्चा था, तब इनके फादर राजेश पायलट कोठी बना रहे थे नरेंद्र मोदी जी। हम उनके कोठी में नहाने जाते थे, हम मिलते थे। इनके फादर से इस बच्चे तक को मैं जानता हूं। फिर ये राहुल के इनके घर में था, इन राजकुमारों के साथ में हम मौका मिला हमारे को, इन राजकुमारों के साथ में इनके हमने नोट भी बांटे, इनको राजनीति में एंट्री भी कराई। इनको कुछ पता ही नहीं था बोलने का। फिर वो अमर अब्दुल्ला और वो फारूक अब्दुल्ला इनको लॉन्च करने के लिए कहाँ से पैसे भेजते हैं और कहाँ से इनको लॉन्च करते हैं। उसमें सिंधिया भी था, सचिन पायलट भी था, राहुल गांधी भी था, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी था, जे का डिप्टी चीफ मंगत राम शर्मा था, और ये एक सैनिक था। ये एक सैनिक था सर। 3 स्टेट क्रॉस करके हम नोट बांटने के लिए गए, इनको लॉन्च करने के लिए। इन नेताओं, इन राजकुमारों को लॉन्च, इस दुनिया को बरगला करके हम राजाओं के बेटे हैं, राजा के बेटे आ गए। जैसे आ गए ना वो करके कि भाई अब मैं ताज पहनाऊंगा मेरे पुत्र को, मैं दुर्योधन मेरे को ही पहनाऊंगा और कोई पहन ही नहीं सकता। ये धृतराष्ट्र बोले पहनाऊंगा, इसको ही पहनाऊंगा। वही कहानी है ये खानदानी, इनके अंदर हम रहे हैं। तब मैं आपको बता रहा हूं, आप भी ये जड़ों को जानते हैं। और मैं बोलता हूँ कितना कुत्ता कमीना मेरा भाई है कि ये सब चीज़ जान करके इस हिंदुस्तान में कैसे आके आया, इन गुंडों के बीच में सबको काटता हुआ, फांसता हुआ, रगड़ता हुआ, रौंदता हुआ हिंदुस्तान के ऊपर आ गई थी। और हम चाहते थे कि 84 के दंगे क्या थे और गुजरात के दंगे क्या थे, उसमें कौन गलत था और कौन सही था ये भी हम जानते हैं। गोधरा क्या था हम जानते हैं, हमने ड्यूटियां की। फिर हमारे को तो पूड़ी खाने के लिए स्टेशनों पे रोक दिया जाता है और दिल्ली के अंदर आग लगा दी जाती है, फौज स्टेशन पे तमाशा देखती है। ये सन 1984 मैंने देखा। मैं सारी कहानियां, हम आंखों देखी कहानियां हैं। दिल्ली को भी बोले रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। मोदी जी, बहुत भयंकर कहानियां हैं। मैंने भी 4 बलिदान दे रखे खुद के। मेरे फादर में बोलता हूँ 3 युद्ध लड़े। वो बोला था कि तू अब इसमें मत जा, देश सेवा में मत जा, मैं जाऊँगा। बोला तेरे को काटेंगे, तेरे पेट पे लात मारेंगे, मार देना, देख लेंगे सच है कि नहीं, तू झूठ बोलता है। बोले 2 बार मेरी गर्दन काटी इन्होंने, 2 बार युद्ध लड़ाया, दोनों बार जीत के दिया, दोनों बार गर्दन काट दी। तीसरे में बोले हमारे को गुलाम बना दिया इन्होंने। बोले हथियार नहीं भेजे, पिट्टी सूजों में लड़वा दिया। और पोच अपने सन बोले हम लड़ गए। फिर राइफलों से लाठी बनाई, उन
बोल्ट एक्शन होती थी, उसकी लाठी बनाई उनके पास ऑटोमेटिक चाइना के पास। और ये हिंदी चाइनीज नोबेल लेने के चक्कर में ये चाचा, वो चाचा बोलते थे, ये चाचा नेहरू ने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। मेरा खुद फादर 3 युद्ध लड़ने वाला मोदी जी, वो मेरे को बच्चे से बताता था तू पढ़ ले, तू इन जल्लादों के हाथों में मत जा, यहाँ एक वो गोरे गए वो सही थे, ये काले आ गए गलत है। इसको देखने के लिए मैं हिंदुस्तान में गया था। मैं पैसे के लिए सेना में नहीं जाते, फिर देश की रक्षा में जहां जहां की, फिर वहीं लाइन कैद, डिफाल्टर घोषित कर दिया गया मेरे को। 25 साल मेरे को डिफाल्टर रखा, मैं रहूंगा डिफाल्टर। जैसे आपको डिफाल्टर करके रखना चाहता है ना हिंदुस्तान, ऐसे मेरे को डिफाल्टर करके रख दिया। ईमानदार ऑफिसर आता था तो मेरे को 1 नंबर कमांडो की ड्यूटी कहीं भी वो था, स्नाइपर शूटर ग्राउंड का 1 नंबर हीरो। आज भी हूँ। आज लोग बोलते हैं योगा क्यों करता है, तो योगा तो भाई अभी भी मेरे को युद्ध लड़ने हैं। दोनों हाथ में LMG लेकर के फायर करने वाला बॉर्डर के ऊपर मैं हूँ, खड़ा हूँगा। 2 LMG लेकर के जैसे कादिरोव दिखाता है, ऐसे मैं दिखाऊंगा 65 ईयर में। अभी कभी भी हो जाए मैं खड़ा होने के लिए। तो वो हमारी गुरुओं की शिक्षाएं थी, वो युद्ध लड़े हुए उनके ही वंशज हैं हम। वो बोलता है ना जेलेंस्की, मेरा वंशज लड़ा था, तो मैं बोला तू भी संभल जा। अब हम भी संभल गए तो तू भी संभल जा, तू भी छोड़ दे रह जाओ तुम सब हमारे। और अब दुनिया को एक कर दिया यार, ये कैसे कर दिया यार, ये क्या कहानियां हैं। और हमारे देश में अब क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हकीकत में बहुत बड़े काम है। दुनिया पटल के ऊपर तो सुनहरी अक्षरों में अब हिंदुस्तान है। अब अंदर का आ गया, वो अंदर की बहुत सिंपल सी कहानियां हैं। मैं बोलता हूं कि 5 रैंक बढ़ा दो, ये टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर 5 रैंक बढ़ा दो। एक गृह मंत्री, एक रक्षा मंत्री, और एक ये आ जाएगा कोर्ट कचहरियों का, इसके अंदर आ जाता है लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, उसमें एक वो बढ़ा दो जिसका भार ज़्यादा है। अब अमित शाह तो गृह मंत्री है, तो पूरा हिंदुस्तान में आज वहाँ उनको काम करने का मौका यहाँ वहाँ नहीं मिल रहा। वो गृह मंत्रालय अलग देख रहे हैं, राज्यों का अलग देख रहे हैं। तो जहाँ राज्यों में भी और वहाँ भी 1 मिनट का फैसला को पुलिस स्टेशन के अंदर ही बगैर रिश्वत बैठ सकते हो। कोर्टों में तो फैसले वो जाते हैं जो जिसका कोई गवाह ना हो, प्रूफ ना हो, वो आगे जाने चाहिए। लेकिन जो ओरिजिनलिटी हो और उसको थाने के अंदर से फिर उसको वहां पैसे लेकर के क्या कर दिया जाए, फिर वो निर्दोष की तरफ नहीं जाता, वो पैसा देकर के खरीद लिया जाता है। थानों को खरीदते हैं। मैं भुगतभोगी हूँ, सब फाइलें मेरे पास बनी हुई है। मैं अब ये सिविल में ये देखा कि इन थानों को राजस्थान पुलिस बिक रही है, दिल्ली पुलिस बिक रही है। ये 2 से तो मैं मुठभेड़ अभी किया हूँ, अभी मेरा चल रहा है। और ये कहानी यहाँ लाओ ना, समाज क्या हो रहा है, फिर ये परिवारों में क्या हो रहा है, ये ब्याह शादियाँ, ये प्रेमानंद और ये क्या बोल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य, ये गलत नहीं बोल रहे हैं। बर्बादी हो रही है हिंदुस्तान में, बर्बादी। फिर ये लव जिहाद, और जे मुसलमान हिंदू कोई फिर के अदर कास्ट हो कि कौन क्या ले रहा है, मर्डर, काट मार, लूट खसोट, जमीनों का हड़पना, मतलब भू माफिया, फिर ये क्राइम माफिया, ये सब बढ़ गया है हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, ये अंदरूनी। और ये केवल इनकी सीढ़ियाँ हैं 3 रैंक बढ़ा करके। ऐसे सख्त आदेश, इसकी तुरंत पालना हो। ये तो फैसला 2 मिनट का है, इसको तो 2 मिनट लगाना चाहिए पुलिस। लेकिन वो पहले तो पुलिस में ही उसका तेल निकाला जाता है, फिर निर्दोष को फंसा करके और रख करके छोड़ दो इसको और इसको फंसा दो। अब वो फिर लड़ो, वो निर्दोष फिर कोर्ट में जाए, फिर वो बोलते हैं अब कोर्ट में गया केस, अब इनको फंसा रहने दो। ये क्यों हो रहा है? लेजा कौन रहा है? लेजा कौन रहा है? थाने में ही स्पष्ट हो गया, यहीं समाज को इकट्ठा करके थाने में ये पुलिस आ जाते हैं। और हमने बुलाए हैं, मैं खुद बुलाया हूँ, मैं दिया हूँ 50 खा पंचायतों का मोदी जी मैंने जवाब दिया है। तो ये समाज है, तो उसमें एक से एक रोयल भी आते थे। ऐसे एक समाज की टीम बना दिया जाए, समाज के लिए एक मंत्री बना दिया जाए। किसी भी इलाके में एक
क्या केस होते हैं उनको तुरंत सरपंच, गांव का लंबड़दार, जेलदार, कोई भी होता है, वो मेरे से बातें हो रही हैं अभी, और मैं संतुष्टि का जवाब उनको दे रहा हूँ, और मगो मेरे से बात करो, और करते हैं मेरे से। इज्जत बचाओ सर, गांव की इज्जत बचाओ, तहसील जिले की इज्जत बचाओ, राज्य की इज्जत बचाओ। तो ये बोल रहे हैं। तुमको सही कौन है गलत कौन है, तुम उनको समझाओ, बताओ। लेकिन वो लूट खसोट वाली पार्टियां हो गई हैं, गलतियां भी नहीं मानने और दूसरे का मर्डर करना। ये क्यों हो रहा है हिंदुस्तान में? मैं बताऊंगा आपको क्या क्या हो रहा है। ये फाइल ऐसे नहीं दबेगी। ये फाइल, अब मेरी फाइलें सर मोदी जी यहां से निकल गई हैं अलमारी से, अब ये चलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं आपसे फिर जांच आयोग मांग रहा हूं। लेकिन ये कोर्टों के अंदर लड़ना बहुत खतरनाक है। कितनी कितनी फीस दे करके फिर ये लड़ने के लिए फिर वो ये बात आ जाती है। अब हम सोचते हैं कि ज़मीन बेचे 1 बीघा 2 बीघा, तब ये इनसे लड़ना पड़ेगा, तो वो भी करना पड़ेगा। करूँगा, 100% करूँगा। चारों फाइलें लेकर के आ रहा हूँ मैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जांच आयोग दे दो, मेरी फाइल ले लो, तो मेरे को आसान हो जाए और ये समाज बच जाए, ये देश बच जाए। ये गद्दार, भेड़िए, कमीने, कुत्ते बोलता हूँ मैं। क्यों बोलता हूँ? तो मेरा आंसर दे दे। वो फिर मेरा नोएडा के अंदर सारा मीडिया में रक्षा विशेषज्ञ बैठते हैं, और ये इनके बराबर के रैंक हो तो ब्रिगेडियर जनरलों को बुलाओ, तो वो है मेरे साथ में। तो मैं गलत हूँ कि ये देश गलत है, वो बताएगा। मैं खुद नहीं, सेना गलत है कि ये अफसर गलत है, ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गलत है कि जवान गलत है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो लंगर और ये छोड़ो भाई, लंगर, कैंटीन और ये तो सब कुछ, ये तो हमारे जेब का, ये तो पैक भी लगाने हमारे पास आएंगे, मीट का डब्बा भी रख जाएंगे कि भाई अफसर है तेरी यार, कुछ कर देगा, इसकी चलती है, इससे पंगा लोगे तो अरे दे दो, एक कुत्ता है, 2 पीस दे दो इसको। ये करते थे हम इनके साथ में। मैं फिर धमका देता था, मैं बोला बार बार फिर आदत पड़ती है इसको, और मैं को दो इसको, फिर वो हमारी रिपोर्ट कर देगा, वो रेड एंट्री करवा देगा। साहब ये गुंडे हैं, बदमाश है, मवाली हैं, इनको शर्म नहीं आती। वहाँ चमचागिरी रही है क्या? ये देश के अंदर ये सेना में भर्ती, ये पैसा ले करके, 10-10 लाख रुपए ले करके 2.5 करोड़ तो हमारे ब्रिगेडियर पकड़े गए हैं। मेरा ही साथी था, 2.5 करोड़ लेकर के जंगल में चला गया था। बोला आजा गुरुजी। मैं बोला ना, तू ही कर ले भाई, क्या करना है। बोला 2.5 करोड़ की डकैती डाल रहा हूँ। बोला क्या? बोले एक ब्रिगेडियर ने नोट भर रखे हैं, अपनी मैडम के पास भेज रहा है दिल्ली। और वो बटमैन, वो उसको स्टंट डल गए थे। वो कहानी है उस लड़के की, प्रताप की, फिर ला करके उसको बोला मैं भेज दूंगा। तो उधर अब वो चोरी के पैसे, वो ब्रिगेडियर ये भी नहीं बोल पाया कि 2.5 करोड़ मैंने यूनिट खड़ी कर दी, मैं रिश्वत ले ली, और वो 2.5 करोड़ लेकर के मको अब रिजाइन कर दे, आना ही मत इस भ्रष्टाचारी के पास, नहीं तो तेरे को मर्डर कर देगा। भगोड़ा कर दिया था हमने उसको, जंगलों में भगोड़ा रहा। मगो पैसे भी इधर उधर बांट देना, रिश्तेदारों को दे देना, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख सबके अकाउंट में डाल दे। रिश्तेदारों के घरों में भी नहीं होना चाहिए, खाते कहीं ढूंढ ले, जैसे नोटबंदी में ढूंढे थे, ऐसे कर ले। अब बोले मैं गुरुजी क्या करूं? अब मैं बोला ये गलत था, अब तू गलत नहीं है। इसने देश से भ्रष्टाचारी की, तो इस नोटों को उड़ा दे तू यहाँ से। ग्वालियर से 2.5 करोड़ के सूट के इस बोलेरो गाड़ी में भर के उड़वा दिए थे हमने कटवा दिया था फिरोजपुर में। जिला कमांडेंट चौधरी भगत सिंह, कटवा दिया था हमने। हम इन अफसरों को छोड़ते नहीं। ये जवानों को बोलते हैं इनके मिर्च डालो, वो रामबन आज भी डूब रहा है। मैं कहानियां बताऊं तो क्या बताऊं को रामबन में बार बार स्लाइड क्यों हो रहा है। जहां वो क्यों होता है, वैष्णो माता में क्यों होता है, स्लाइड क्यों होता है, वहां भी हमने वैष्णो माता भी ड्यूटियां की है। वहां हमने देखा है कि हमारे ऑफिसर वैष्णो माता के धर्मशालाओं में क्या कांड करते हैं, और ये हमारे करवाने वाली भी जाती हैं वहां। ऐसे ऐसे स्थानों में इतने गंदे काम होते हैं। मेरा ऑफिसर था एक ऐसा जल्लाद, क्या बताएं। इसे धर्म तीर्थ स्थानों में ये अपने को हिंदू बोलते हैं, फिर बोलते हैं हम देश सेवा में, वर्दियों में। वो कहीं हो, सिविल में हो या वर्दियों में हो, सिविल कम नहीं है। नगरोटा के अंदर मैंने अपने पैसे से खिचड़ियाँ खिलाई इनको, रात में बना बना करके भूखे मर रहे हैं इन्हें। ये शराब पी करके, ये हरियाणा में दारू बंद थी, वो 1995 की बात है। मैं मैच कमांडर होता था रामबन में, बटोत के अंदर।
आज वो तभी तो रामबन बर्बाद हो रहा है, वो देख करके हमारे को हमारी इंसल्ट करता था एक कर्नल, तो हमारी मोदी जी क्या बताऊं, मैं बताऊंगा आपको इन हमारे अफसरों की कि हमारे समाज के सामने क्या हालत करते हैं। वो मनमोहन सिंह लात मरवाता था हमारे को, AK-47 गले में है, जवान के लात पड़ रही थी, तब मैं बोला रहे इतना बेवकूफ़ तो नहीं था, तू पढ़ा लिखा था रे मनमोहन, में तेरे को यार इतना इकोनॉमिस्ट, इतना तेरे को मैंडेट मानता हूं कि तेने देश के लिए नरसिम्हा राव सरकार के साथ में वित्त मंत्रालय में क्या किया, इस देश को खोल दिया तेने कि इसको जगा दिया इसको। और फिर प्रधानमंत्री में बोला रहे मेरा भाई सरदार जी, तू कहाँ सरदार रहे, वो गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह, और क्या यार तू उनका यार क्या था, बच्चे तक चिड़वा दिए थे इन गद्दारों के साथ में, फिर चले गए तुम, ये तो वही गद्दार हैं, ये देश को बर्बाद करेंगे, क्या हालत करवा रहे हैं हमारी। पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते, जनरल VK सिंह ने बोले 7 दिन का हथियार अमनेशन नहीं है, अब हम चाइना से भी लड़ गए, पाकिस्तान से भी लड़ गए, वो तुर्की से भी, अर्दगोन से भी लड़ गए, अजरबैजान वहाँ तक पहुँच गए, 5 4 7 कंट्री आ गई थी इसके अंदर, नहीं तो हम तो मारे जाते हैं। ये तो गजब हिंद की सही कहानी करवा दी थी तुमने, ये तो करेंगे, अरब भी करेंगे, और अब ये ट्रंप फिर करवाएगा, अब लास्ट दावा, हिंदुस्तान तो झुकेगा नहीं, जितना लगा दिया, डरना की बात है नहीं। लेकिन ये मंत्रालय ये कर ले, कहानियाँ तो बहुत बैठी हैं हमारे भी दिमाग में है कि हम तो यही खबरों से देख रहे हैं और इन्हीं के काटे हुए हैं और इन्हीं के कारनामे लेकर के हम देश को बता रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ये हिंदुस्तान देखेगा और हिंदुस्तान को आपको बताना चाहिए, लेकिन आप भी कुछ देख लो। एक तो यहाँ बैठा दो, एक कोर्टों में क्यों नहीं फैसले हो रहे, उसका एक जज को लास्ट में उसकी टीम बता दो और वो बता दो भाई फ़ोन करके देखो इसमें रिश्वत नहीं चलेगी, इसमें कोई करोड़ 2 करोड़ नहीं भाई, इसमें फैसला होगा। अगली पार्टी ऐसी है कि मैं तो फैसला चाहता हूँ, पैसा तो दे नहीं सकता, और गलत फैसला दोगे तो आ जाओ ग्राउंड में, आ जाओ, री हो जाएगा तुरंत। तो ये सीधा हो, पुलिस पे भी हो, कोर्ट में भी हो। जो जज लोअर कोर्ट में करेगा ये करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम नहीं होना चाहिए भाई, फैसला दे तो ये तो 1 मिनट के फैसले को ये 10 साल लगाते हैं भाई। क्राइम सामने है, मुजरिम सामने है, सब कुछ गवाह सब कुछ है, वो ऑन स्पॉट बोले ये तो मर्डर है, तो ये फिर ये क्यों ऐसा, ये इतने हजारों, सबसे ज्यादा यही तो केस है, और इन्हीं को ये अड़ जाते हैं। क्यों? इनकी दुकानें चलती हैं, इनको नोट मिलते हैं, कंठ तक हिंदुस्तान डूबा हुआ है। सबसे पहले इसको बचा लो तो समाज बच जाएगा, ये फिर भ्रष्टाचारी को बचा लो, या ऊपर तो ईडी रीडी ये पैसे वालों, बड़े होंगे तो मार रहे हो रेड, लेकिन छोटे पिसते जा रहे हैं। अब वो कहाँ तक वो जाती है वो रिश्वत, वो चैनल है हम बता देंगे, वो संतरी से लेकर मंत्री तक जाती है, वो पूरा हिंदुस्तान देखा सर, ठोकरे खाई है, हर जगह इनको पकड़ा है, हर जगह हमने गर्दन कटाई है। तुरंत हमारा बोरिया बिस्तर, वो खेमका की तरह से बोरिया बिस्तर मेरे सिर के ऊपर बॉक्स और किट होता था रेलवे स्टेशनों पे, मेरे को वीरेंद्र सिंह चल दिया है, कमांडो आगे जाएगा, लड़ूंगा, आगे तेरा जैसा मिलेगा उसको भी देखूंगा, रहना चाहिए। और आप अब रह रहे हो मर्द की तरह, छाती खोल के बोला 56 नहीं, अब बोला 86 इंच का है नरेंद्र मोदी का, 2 टक्कर वर्ल्ड के अंदर अब हिंदुस्तान साथ देगा आपका 100%। अब मैं बोलता हूँ कि वो उम्र का हिसाब मत रहना, मोहन भागवत के इनके चक्कर में मत आना भाई। RSS अपना काम करे, ये अपना ददीच हो, ददीच मेरे भाई, ददीच है तू, कसम भगवान की। मेरे को देख लो कि 1 साल से बोल रहा हूँ, तू ददीच है, तेरी हड्डियाँ भी काम में लूँगा मैं तेरे कलर पकड़ लूँगा आकर के, थप्पड़ मारूंगा तेरे को, तू रिटायर होगा तो नहीं होने दूंगा तेरे को। कर तो राज अभी बाइडेन भी कर रहा था, वो अपनी नीतियों से कर रहा था, और हमारी नीतियों से हमारा ददीज करेगा जब हम देखेंगे। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, मैं तो बोलता हूं कि आदेश लेते रहो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, वो कोमा में चले गए, आप कोमा में जाने नहीं, आप योगा के भी और तंदुरुस्त भी हो, शरीर से एक जवान की ड्यूटियां कर रहे हो, जवान की कोई जवान नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कि आज क्या हालत है, हम भी देख रहे हैं हिंदुस्तान में, आप भी देख रहे हो, मैं भी योगा पे हूँ, आप मेरे को फॉलो कर रखा है, तो मैं बोले फ़ोन लगाऊँ, मैं भाई के पास फ़ोन लगाऊँ यार, मैं कैसे, मैं ये जांच आयोग मिल जाए, लेकिन मेरे
फाइनेंशियली मेरे को तोड़ के रख दिया है अभी। तो फाइनेंशियली में ये यूट्यूब से पैसा भी कमाने के लिए मैंने कोई ये हाथ जोड़ता नहीं, रिक्वेस्ट करता नहीं। मेरे को बोलते हैं तू ऐसा कर, फिर ये लंबी कैसेट हो जाती है। लेकिन मैं बात करूँगा आपसे, बात करूँगा, मैं बताऊँगा, लेकिन मेरे को मदद चाहिए केवल आपकी। आप इस देश को जगाने के लिए आपका साथ चाहिए, बस ये करो। कैसे भी आपकी ये कानों में बात आ जाए, बस मेरी बात सुनो आप, मैं आपको बात सुनाऊँगा प्लीज़, और मेरे को बुला लो।